ओम श्री गुरुवे नमः। आज की जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, ये श्री मलुकपीठ के पीठाधीश श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के श्री मुख से सुनी हुई घटना है। मैं उसे ही अपने शब्दों में कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी उन्होंने कहा है, क्योंकि मैं उन्हें ही अपना गुरु मानता हूँ। तो भक्तों, आगे की बात हम स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा, दीन दुखियों की सेवा जो है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, बेकार नहीं जाती। इसको बताने के लिए महाराज जी ने जो है एक घटना सुनाई कि एक बार जो है पूरे भारतवर्ष में अकाल पड़ा हुआ था। चारों तरफ अकाल ही अकाल था, पर कुछ जगह ज़्यादा प्रभावित होती हैं, आप जैसे कि जानते हैं। तो राजस्थान से कुछ लोग 10 से 20 हजार गायों को लेकर पंजाब में को होकर जा रहे थे। तभी वहाँ पर जो है एक जो किसान हैं, उनके खेत में गेहूं की फसल थी, जो कि बहुत ही अच्छी अवस्था में थी, क्योंकि उनके पास पानी का संसाधन था। तो उन्होंने उन जो है भूखी प्यासी गायों को देखा और उनका मन बहुत ही ज़्यादा द्रवित हो गया। वो दुखी हुए और रोने लगे, और उन्होंने उन गाय चराने वालों से, जो उन गायों को ले जाने वाले थे, उनसे कहा कि भैया आप इन गायों को जो है मेरे खेत में छोड़ दो। उनका बहुत बड़ा खेत था और 10-20 हजार गायें। तो उन्होंने जो है अपने खेत में कि भैया इन्हें सब चुगवा दो, कोई बात नहीं। अब भूखे गायें थी तो वो सारा का सारा जो गेहूं था, वो गेहूं की जो फसल थी उसको चट कर गई, उसको खा गई। अब भैया ये देखकर गांव के जो लोग हैं, आपको पता ही है किस तरह से होते हैं, वो कहने लगे भैया भगत जी का जो माथा है वो गर्म हो गया है। मतलब महाराज जी का तो दिमाग चल गया, क्योंकि चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है, एक एक दाने को आदमी मोहताज है। और ये देखो, इन्होंने अपनी सारी की सारी जो खेत है वो गाय को ऐसे ही खिला दिया। पर कहते हैं ना कि गौ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो ये बात यहाँ पर चित्रित होती है कि उसी शाम जो है चारों तरफ से बादल आए और उन्होंने इतनी अच्छी बरसात की कि जो है वहाँ पर जो अकाल था वो समाप्त हो गया, सबके खेतों की सिंचाई हो गई। तो यहाँ पे गाय जो है कि गाय को ग्रास दिया गया और उसकी निस्वार्थ भाव से जो है सेवा की गई। देखिए, जिसमें स्वार्थ होगा उस सेवा को हम यहाँ पर नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जिसमें स्वार्थ होगा वो सेवा उस तरह से फलीभूत नहीं होती है। और महाराज, ये जो घटना है ये गीता प्रेस में भी कहीं पर प्रकाशित हुई है, उसके अंक में। तो जो है ये उस समय की बात है। और महाराज जी ने इसके साथ साथ एक घटना और बताई थी गौ सेवा की, राजेंद्र दास महाराज जी ने, कि ये भी एक सत्य घटना है कि जब वो ब्रज में एक गौशाला है जिसका नाम है सूर्य श्याम गौशाला, वो महाराज जी के गुरुजी ने उसको स्थापित किया था। और जब उसके अध्यक्ष श्री राजेंद्र दास जी महाराज बने तो उन पर, उस जो गौशाला है उस पर लगभग 12 लाख का कर्ज था। तो सबसे पहले जब मीटिंग हुई, बैठक हुई, तो उसमें यह तय किया गया कि भैया क्या किया जाए जो इस गौशाला का कर्जा उतर जाए। अब महाराज जी की कोई खेती वगैरह या व्यवसाय तो महाराज जी करते नहीं हैं, उन्हें तो बस एक ही काम आता है, भक्ति करना या फिर कथा वाचना। तो महाराज जी ने कहा कि भाई हम तो कथा कर सकते हैं, वही करते हैं इस निमित्त, बाकी जो गौ माता के भाग्य में होगा मिलेगा, उसी से हम कर्जा अपना उतार देंगे। तो ब्रज में उन्होंने जो है सूर्य श्याम गौशाला में कथा अपना प्रारंभ कर दी। कुछ समय बाद, मतलब कुछ दिनों बाद जैसे कथा होनी स्टार्ट हुई, तो वहाँ पर एक यजमान आए और उन्होंने कहा कि ये जो कथा हो रही है ये किस निमित्त हो रही है। तो भाई लोगों को पता ही था, तो उन्होंने कहा कि भाई गौशाला पे 12 लाख का कर्ज है, तो उस निमित्त जो है ये हो रही है। ये बात है सन 2006 की। तो उस सज्जन ने जो है 12 लाख का चेक काट कर दिया और कहा कि आप इससे जो है गौशाला का कर्ज पूर्ण रूप से उतार दीजिए, और आवश्यकता हो तो वो भी आप मुझे बता दीजिए।
तो महाराज जी जो थे वो कहने लगे कि भैया ऐसे नहीं ले सकते, आपको यहाँ पर यजमान बनकर बैठना पड़ेगा। कहेंगे बिल्कुल बैठेंगे। तो हर बात क्योंकि मंच पे बोलने की नहीं होती, यूट्यूब पे बोलने की नहीं होती, तो महाराज जी कहते हैं कि उस व्यक्ति ने जब मदद की थी तब उसकी भी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी और वो व्यक्ति भी पूर्ण रूप से कर्जे में डूबा हुआ था, पर उसने निस्वार्थ भाव से गौ सेवा की थी, गौ भक्तों को जो कष्ट हो रहा था उसे दूर किया था। तो उसका प्रताप ये ऐसा हुआ कि उसको जो है, जो उसका काम बिल्कुल ख़त्म हो गया था, 10-20 लाख का काम रह गया था, वो उसका 12,000 करोड़ का साम्राज्य बन गया। और आज भी 16-17 साल हो गए हैं, वो ही उसूर श्याम गौशाला के जब कथा होती है तो यजमान बनते हैं पूर्ण रूप से। तो गौ माता जो गौ सेवा है या संत सेवा है, ठाकुर सेवा है, दीन दुखियों की जो सेवा है या संतों की सेवा है, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। कब तक व्यर्थ नहीं है? जब तक आप उसका व्यापार नहीं बना देते। मतलब अगर आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो आपकी वो सेवा फलित होती है, वो किसी भी रूप से बेकार नहीं जाती। तो दोस्तों आप भी गौ सेवा कीजिए, संत सेवा कीजिए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए और दीन दुखियों की सेवा कीजिए। और मलुक पीठ के जो महाराज हैं राजेंद्र दास जी, मैं उनको पूर्ण रूप से प्रणाम करता हूँ। उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहे। इसी तरह से आप मेरे कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, भक्ति को बढ़ाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।